आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा है, आईटी रिलेटेड आप जरा देख लीजिए, सिमिलर नेचर का है। और क्रमांक 49 निशांत कुमार। एक मिनट आप देख लीजिए ना, ये आईटी से रिलेटेड सिमिलर नेचर और कॉमन तरह की चीज है ना। एक एक मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्रीगण को मेरा प्रणाम। मैं दीघा का वासी हूँ, पटना जी। मेरे मन में इच्छा थी पिछले 10 साल से आपसे मिलने को, आज वो चरितार्थ हो रहा है। मेरे मन में आपसे बहुत ही हर्ष है और मैं आपके काम की सराहना करते हुए 2 बात बोलना चाहूँगा। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और आपके विल पावर को मैं सल्यूट करता हूँ। जो आपने शराबबंदी का स्टेप लिया है वो अतुल्य नहीं, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें मेरा बस एक विचार है कि जैसे शराबबंदी होता है, जो लोग आदी होते हैं वो एक बार में शराब नहीं छोड़ पाते हैं। तो इसके लिए अगर हम मेडिकल रिहैबिलिटेशन सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए, जो लोग शराब के आदी हो चुके हैं, ताकि उनको मदद मिले कि वो धीरे धीरे शराब को छोड़ सके। और एडिक्शन सेंटर बना हुआ इस पर आइए जी, और एक एडिक्शन सेंटर हर जिले में। अच्छा जी, मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। एक और सर, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में बिहार को बढ़ावा मिले जी। मेरा जो अनुभव है 5 साल का, वो आउटसोर्सिंग और कंसल्टिंग का है, जिसमें मैंने ये सीखा है कि जो सपोर्ट सिस्टम होता है किसी कंपनी का, वो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। आउटसोर्सिंग जो है सपोर्ट सिस्टम को अच्छे से समझता है। तो इसके अंतर्गत अगर हम कुछ ऐसी कंपनियों को अपने बिहार में न्योता दें जो बाहर में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जैसे चाइना की कंपनी लेनोवो है, जापान की कंपनी सोनी है, या जापान की कंपनी तोशिबा है, कि वो बिहार में आके वो अपना सेटअप करे। तो प्रश्न उठता है कि कोई क्यों आके हमारे पास सेटअप करेगा, वो तो अपना वहाँ बिजनेस कर ही रहा है, उसको मुनाफा हो ही रहा है। तो हम उसको ये दिखाएंगे कि जो बिहार में लेबर है वो वहाँ से तुलना में कम है। यहाँ पे साथ ही साथ हम उनको कौशल विकास योजना के तहत ट्रेन भी कर रहे हैं, तो उनका स्किल भी बढ़ रहा है। तो स्किल बढ़ने के साथ अगर हम उनको ये प्रोजेक्ट करेंगे कि हमारे पास क्षमता के साथ, कंसल्टेंट के साथ, मैन पावर के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति, जो आपके लिए तारीफ जिसकी की जाती है, तो वो बिल्कुल हमारे पास आएंगे। हमारी जन्मभूमि बुद्धा की है। जापान का जो धार्मिक परिप्रेक्ष्य है वो भी बुद्धा को बिलोंग करता है। तो क्यों ना हम इस तरह की बड़ी कंपनियों को अपने राष्ट्र में, अपने बिहार में बुलाएं और बोले कि यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें, जिससे कि हमको फ़ायदा मिलेगा, जिससे यहाँ के जो युवक है जो बाहर काम करने जा रहे हैं वो बाहर ना जाके यहीं पे काम करें। सर, एक लास्ट पॉइंट अगर आप सहमत हो तो बोलूँ। जैसे हम देखते हैं कि ज़्यादातर गांव में जो कार्यरत डॉक्टर होते हैं वो अपने स्थल पे समय पे नहीं पहुंचते किसी कारणवश। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उसके लिए एक समाधान मेरे मन में आ रहा था कि अगर हम मोबाइल क्लिनिक सिस्टम लगाएं, जिसमें जो जनरल मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, जैसे एक्सरे है, MRI है, और ये सारी सुविधाएं उस मोबाइल डिवाइस में हो, और उस मोबाइल डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग बिहार में हो, ताकि उससे जो मरीज होते हैं उनको, मान लीजिए अगर 12 बजे रात को वो बीमार पड़ गए और क्लिनिक बंद हो गया, सरकारी अस्पताल बंद हो गया है, तो वो कहाँ जाएंगे। तो अगर मोबाइल क्लिनिक वहाँ पे होगा, वो इमरजेंसी पे जैसे हम एम्बुलेंस बुलाते हैं, तो मोबाइल क्लिनिक को वो जिला में, हर जिला में मोबाइल क्लिनिक होगा अलग अलग डिपार्टमेंट का, और वो फ़ोन करेंगे तो वो मोबाइल क्लिनिक उनके घर तक जा सकता है, जिससे वो जो जिस तरह की बीमारी जो इमरजेंसी या एपिडेमिक बोलते हैं, जिसमें लोगों की मृत्यु हो जाती है, वो दर कम हो जाएगा। इससे मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा, स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलेगा, और लोगों का भला भी होगा, रोजगार भी मिलेगा। बैठिए निशांत कुमार सहरसा। शिवाजी राव पूर्णिया। नहीं, 47 के बाद क्या पता है? 49 निशांत बताइए, आप बताइए। सर ये है पढ़ने की जरूरत नहीं, सजेस्ट करिए। पढ़ने क्या जरूरत है? रीजन आप जो कहना चाह रहे हो बताइए। My sincere thanks to Honorable Chief Minister and other cabinet ministers and officers present here. Actually बैठे बैठे लगभग 80 to 85% जो भी मैंने सोचा था वो यहाँ पे बोल दिया गया है, तो मैं इसको शॉर्ट एंड स्वीट रखूँगा। सड़क पे सब ने बोला है और सब ने सही बोला है, और उस पर इमीडिएट फीडबैक भी मिला है। और सड़क पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि
जैसे कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर दिया जाता है सड़क बनाने के लिए तो उसको थोड़ा पब्लिकली एडवर्टाइज किया जाए, क्योंकि क्या होता है कि सड़क बनता तो है और हमें पता भी चलता है कि सड़क बनने वाला है, क्योंकि मशीन वगैरह बड़े रोड ब्रेकर वगैरह देख के पता चल जाता है कि हाँ सड़क बनने वाला है, पर हमें उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस नहीं पता होती कि क्या लेंथ होना है, क्या विड्थ होना है, क्या हाइट होना है। तो क्या होता है, जैसे इंक्रोचमेंट के बारे में भी सबने बोला कि इंक्रोचमेंट होता है, ये तो सही है। और क्या करते हैं जो कंट्रैक्टर रहते हैं वो एक वर्चुअल इमेज देखते हैं कि हम लोग कैसे रोड बना दें तो कि वो इंक्रोचमेंट का एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और एक नैरो रोड भी बन जाए। तो चूँकि जहाँ पे ब्रॉडर रोड्स बन सकती थी वहाँ पे नैरो रोड्स बनती है, और क्या होता है टू वे ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाती, एक वे से जा रही है, कोई 4 व्हीलर आया तो फिर इधर झमेला हो जाता है, जिसके कारण अननेसेसरी 30 मिनट्स टू 1 आवर जो है वो दिक्कत होती है। और दूसरा ये बोलना है कि सर मैं सहरसा में जहाँ रहता हूँ वहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्पेस नहीं है, बहुत सारी स्पेस हैं, बट स्टिल सिर्फ बीच में ही रोड बनाया जाता है, साइड और साइड में छोड़ दिया जाता है, जबकि वो टू वे ट्रैफिक हैंडल कर सकती है, वो रोड इतनी विड्थ होती है उसकी, पर वो ऐसा रोड बनाया जाता है कि सिर्फ सिंगल ट्रैफिक को ही हैंडल कर पाए। तो वो बोलना था सर सड़क डिपार्टमेंट में। और बिल्डिंग के बारे में सबने बोल ही दिया है सर। इलेक्ट्रिसिटी में बोलना था कि पहले से अभी तक में लगभग बहुत ज़्यादा ही सुधार हो गया है। पहले जब मैं आता था अपने घर पे तो 5 to 6 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी रहती थी, लेकिन अभी क्या है कि 22 आवर्स रहती है इलेक्ट्रिसिटी ऑन मिनिमम। और ये बोलना है कि सर पहले जो ट्रांसफार्मर वगैरह होते थे ओवरलोड के कारण, और जो टाँका वगैरह फंसाते थे इलीगल यूज़ करते थे, तो उसमें ट्रांसफार्मर उड़ जाती थी तो 2 से 3 दिन लगता था रिप्लेसमेंट में, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी चूँकि वो इंसुलेटेड वायर्स वगैरह और काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है बिजली डिपार्टमेंट, तो उसके कारण जो है लोड कम है और ट्रांसफार्मर नहीं उड़ रही है। लेकिन अगर इन फ्यूचर इन केस उड़ती है तो बफर में ट्रांसफार्मर रखा जाए, ताकि वो प्रोसेस ना फॉलो हो कि ट्रांसफार्मर गया है पटना और वहाँ पे रिप्लेस होगा, ये होगा वो होगा, फिर आएगा 3 दिन। तो वो एक बफर में एक ट्रांसफार्मर हर जगह रखा जाए ताकि इमीडिएट रिप्लेसमेंट हो सके और दिक्कत ना हो आम पब्लिक को। और ड्रिंकिंग वाटर के लिए सर बोलना था कि ड्रिंकिंग वाटर का तो हमारे इधर कोई प्रोविजंस नहीं है। जैसे कि अगर आपको प्यास लगे और आपको पानी पीना है तो इधर आपको हैंडपम्प यूज़ करना पड़ेगा, जिसका आप टच नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो पीना पड़ेगा, या फिर दूसरा आपको अपना मिनरल वाटर परचेज करना पड़ेगा। तो अगर फ्रिक्वेंटली नहीं, मतलब थोड़ी स्पेसिंग में अगर ड्रिंकिंग वाटर की कुछ भी अगर छोटी मोटी प्लांट भी या फिर छोटा मोटा वो इक्विपमेंट्स भी लगा दिया जाए तो वो सर काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे इलाके में अभी तो ठंडी है लेकिन गर्मी में काफ़ी प्यास लगती है और गर्मी काफ़ी होती है बिहार में। तो उस हिसाब से चापाकल चला के पी लेते हैं, लेकिन उस समय तो कोई ध्यान नहीं देते। हो सकते हैं 80 to 90% हैंडपम्प्स में सेफ पानी आती हो, लेकिन जो बाकी 10 to 20% है उसके कारण सीरियस डिजीज भी हो सकते हैं आदमी को, तो उस पर ही थोड़ा ध्यान रखा जाए। और इरिगेशन के बारे में सर टेक्निकल आदमी सब भी आए हुए थे, टेक्निकल उन्होंने बात रखी है, और ये बोल रहा था कि मॉडर्न स्प्रिंकलर्स वगैरह यूज़ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा फार्मर्स को ध्यान में रखते हुए। और सर ये बोलना था कि जैसे कि जैसे हम बोल दिए आपका जब मेन इशू IT रिलेटेड जो बात आप जी बोलना था कि सर जितने भी पेन एंड पेपर प्रोसेस होते हैं हमारे जितने कार्यालय में, तो उसको माइग्रेट करके एक ई पोर्टल वगैरह सब में बनाया जाए। नो डाउट कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये वो हो चुका है, क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लीमेंट हो चुका है, बट स्टिल जैसे कि एक हायरार्की तैयार किया जाए कि इसके नीचे ये होगा, इसके नीचे ये होगा, ये हैंडल करेगा, और उसको एक ट्रांसपेरेंट और एक मॉनिटर किया जाए उसको कि अगर किसी आदमी का काम नहीं हो रहा तो उसको वो इमीडिएट फीडबैक दे सके और उसके जस्ट ऊपर वाले हायरार्की वाले उसको नोटिस करें और उस पर काम करने की कोशिश करें। और सर यही बोलना था। और दूसरा बात ये है कि सर वो बोलना था कि सर हमारे जो बिहार के आदमी लोग हैं वो मेहनत तो बहुत करते हैं, नो डाउट सब मेहनती हैं, बट ये देखना है कि सर ये फिजिकल एफर्ट जो हम लोग डालते हैं उस फिजिकल एफर्ट को अगर मेंटल एफर्ट में हम लोग कन्वर्ट कर सकें तो उनकी जो इनकम है वो भी बढ़ सकती है। क्योंकि एक लेबर अगर दिन भर काम करे तो उसको 200 रुपये मिलता है, लेकिन एक मैनेजर दिन भर काम करे तो उसको 2000 रुपये मिलता है। तो क्योंकि जो लेबर है वो फिजिकल एफर्ट कर रहा है और मैनेजर जो मेंटल एफर्ट कर रहा है, तो अगर हम लोग इस एक ऐसा सिस्टम बना सके जिसमें कि मोर लेस फिजिकल एफर्ट हो और मोर मेंटल एफर्ट हो, तो उससे क्या होगा कि उनकी इनकम जो है उनकी वेजेस बढ़ेगी और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी। एक ये बोलना था सर, और एक बोलना था कि यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम अगर हो सकता है, क्योंकि सर आधार तो है ही सर, जैसे आधार है, जातीय है, आवासीय है, तो इस सब का अगर एक कोई सिंपल सा एक अगर यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन जिसमें कि सब कुछ हो लोडेड, एक कोई अगर ऐसा कार्ड बन जाए जिसमें कि जैसे बिहार सिटीजनशिप कार्ड या जो भी हो उसमें अगर सब कुछ हो, जिसमें चिप हो, जिसमें सब डाटा लोडेड हो, कुछ भी उसमें फॉर्जरी ना हो सके, और उस पर अगर वो सब जगह चलाया जाए तो सर उस पर
बार बार हमें जाति आवासीय ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बोलना था सर कि ब्रांडेड के बारे में बात करना था सर, क्योंकि नेशनली और ग्लोबली तो हो ही रहा है इंडिया से ब्रांडेड, लेकिन अगर इंटरेस्टेड की बात करें तो हमारे बिहार से भी सर हम लोग बढ़ते भी जाके बाहर काम भी जाते हैं दूसरी जगह करने। आज जैसे मेरी सैलरी अगर 25 से 30 हज़ार है तो मुझे बैंगलोर में रहने में लगभग 10 से 15 हज़ार मेरे को रहने खाने में लग जाता है। मेरे को लोन है सर वो भी चुकाना है। अगर वही चीज़ अगर मैं अपने बिहार में रहता तो अपने बिहार में मैं खर्चा करता, और अगर मेरे को घर में कुछ हो जाता है तो सर मेरे को आने में 2 से 3 दिन लगता है। तो अगर बिहार में अपने रहता IT सर्विसेज वगैरह या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हब जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं वहाँ पे बाहर जाके नहीं, तो सर वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता और उस चीज़ को सर अमल किया जाए। ठीक, और अरे ये तो बात कॉमन है, हाँ, ये ऐसा और मधुकर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय नंबर? एवं समस्त पदाधिकारीगण, हाँ शिवाजी राव जी आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि सर जैसे कि मैं सोच रहा था और उस तरह की चीज़ों को मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और मुझे खुशी है कि जिसमें शामिल होने का मौका मिला। सर मैं 2 सुझाव देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले साल मैंने स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट किया मुंशी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब नाम से, और जो मैंने उसे पाने में और अब तक में करने में जो असुविधाएँ मैंने देखी है, तो मैं ये चाहता हूँ सर कि जो भी नए एंटरप्रेन्योर वो जब भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसे पोर्टल बने जिससे कि जितनी प्रकार की डॉक्यूमेंटेशन या अप्रूवल्स हो वो उनको ऑनलाइन ही मिल जाए और उनके लिए उनको दर बदर न भटकना पड़े। क्योंकि सर मैंने OPC नाम से एक कंपनी की 1% कंपनी, तो उसमें मैं अकेला हूँ, और अकेला होने की वजह से क्या है सर कि मुझे कई तरह के अप्रूवल लेने के लिए भटकने पड़ते हैं, और अप्रूवल अगर लेने के लिए भटकता हूँ तो मेरा काम डिस्टर्ब होता है। तो जैसे कि मैंने फिलहाल एक नए अप्रूवल के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, तो सिक्योरिटी एजेंसी का एक लाइसेंस लेना चाह रहा था, तो मुझे पता चला कि होम डिपार्टमेंट से मिलेगा। तो उसके लिए दिल्ली वगैरह में और अदर स्टेट में उसके लिए बना हुआ है वेबसाइट, जहाँ पे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पर हमारे बिहार के साइट में ऐसा कहीं भी नहीं है। हमने काफ़ी खोजबीन किया लेकिन हमें नहीं मिला। तो सर मैं चाहूँगा उसके लिए जो कंसर्न है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, चूँकि मैं पूर्णिया से हूँ, वही मुझे बताया जाए ताकि मैं कहाँ अप्लाई कर सकूँ। मेरी ये समस्या भी, और इसका एक दूसरी सर मैं एक और चाहता हूँ कि आर्बिट्रेशन सेंटर हमारे बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट में खुले, क्योंकि सर आर्बिट्रेशन सेंटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत पहले से है भी, लेकिन इसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। और इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो इससे क्या होगा, हमारे जो स्टेट कोर्ट में जो केसेस हैं बहुत लंबी पड़ी हुई है, छोटे छोटे मामलों में जो केसेस आते हैं वो उसका तुरंत मतलब कार्रवाई हो पाएगी और केस लंबे नहीं पड़ेंगे। इसके लिए आर्बिट्रेशन जो उसके योग्य हैं, यानी लॉ ग्रेजुएट लोग या जो कंसर्न डिपार्टमेंट होंगे उससे लिंकअप हो, और उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो उसकी एक नॉमिनल फी होती है, तो वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट आ जाए, कोई भी वकील या जो भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा न ले सके, ताकि जो क्लाइंट है जो भी लोग हैं उनका समाधान हो सके। नेक्स्ट मुजफ्फर इलियास, इस राज्यपाल मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री, सरकारी उपयोगी मंत्री और अफसर से मौजूद है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम मुजफ्फर इलियास है, मैं बेसिकली सीवान जिला से हूँ। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो दिव्यांगों के लिए है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए से दिव्यांग व्यक्ति कंप्यूटर चला सकते हैं अपने आवाज़ के सहारे। मैं उसमें फेस रिकॉग्नाइजेशन भी डालना चाहता हूँ, और मैंने उसमें साउंड रिकॉग्नाइजेशन डाल दिया है। मैं अपना लैपटॉप लाया हूँ और बाहर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देख लेंगे IT के जो ऑफिसर देखेंगे। और सर मैं चाह रहा था कि जो भी पेड़ पौधे हैं उनका एक QR कोड तैयार हो, एक QR कोड तैयार हो, और एक आदमी को उसका डाटाबेस दिया जाए अपने बिहार वासियों को। उससे हम लोगों को ये फायदा चल जाएगा कि आने वाले समय में किस वर्ष हमारे यहाँ फलों की कमी होगी और किस वर्ष इतने फल होंगे कि हम दूसरे राज्य को दे सकें या उसे स्थिर कर सकें। जगह जगह से छोटी छोटी नहीं हर पेड़ वाला क्यों चाहिए? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है अपडेट है कि जब कोई नया पेड़ लगता है तो हमको GI ये है, जियो रेफरेंसिंग है, क्या पेड़ है, कब लगा, सब है। नहीं सर, तो हम भी वही चाह रहे थे कि एक QR कोड बने एक पेड़ का, और उसे एक ब्लॉक में अपडेट कराया जाए। अगर किसी नागरिक का फल आता है तो अपने ब्लॉक में जाकर अपडेट कराए कि हमारे इस अगर हमारे 5 पेड़ है तो फल है, हमारे 5 पेड़ है उस पर 3 फल आया है, और उसका हमारा डाटा राज्य सरकार को मिलता है। आगे का बात चंदन कुमार, बोलिए। सर
मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बिहार का रैपिड डेवलपमेंट हो और ग्लोबली ये रिकॉग्नाइज हो। इसके लिए वाईफाई और इंटरनेट का कनेक्शन जो कनेक्टिविटी है फॉर एवरी विलेज वार्ड एंड टाउन्स सब जगह ये फ्री किया जाए, जिससे इसका बहुत सारा दुनिया में कहीं है, जी सर, दुनिया में कहीं है। जी सर, रिलायंस जियो अरे दुनिया में कहीं फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी किसी देश में है? सर केरला के गांव में ऐसा किया गया। गांव में है, पटना के 22 किलोमीटर में। और हम लोगों के 7 निश्चय के पहले निश्चय का 5वां अवयव है। जितने हमारे चौथा, जितने हमारे सरकारी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं उनमें वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। ये फरवरी 2017 तक काम पूरा, ये हमारे निश्चय का अंग है, देख रहे हैं। लेकिन हर एक वार्ड, हर एक गांव में फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी देना, आप इसका नेटवर्किंग और कॉस्ट को कभी इवैल्यूएट किए हैं? बिहार जैसे राज्य का पूरा बजट लगा दिया जाए तो भी फीका पड़ेगा। सर ये तो वन टाइम, अरे वन टाइम की बात नहीं, बच्चे फ्री वाईफाई क्या करेगा? लेकिन भी अब तो नेट का फैलाव बहुत हो रहा है ना, तो उसमें वो दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट के लिए, यूथ के लिए हम लोगों ने किया, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी। सर यही तो मायोपिक रूप जैसे कि हाँ, नहीं, ठीक सिर्फ है, आइडिया है, इसके लेकिन लिए अभी ये यूज किया जाता है, बट इसका बहुत सारे यूजेस है सर, सब समझते हैं। यूजेस है। लेकिन ये ऐसा आइडिया है कि उसका पूरा रिवोल्यूशन आ जाएगा। प्रैग्मेटिक नहीं है ना। सर लेकिन अगर कोई प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से कोलैबोरेट करके अगर उसका रेट भी चीपर कर दिया जाए, सब्सिडाइज किया जाएगा। हम लोग अपनी तरफ से यूथ को ये सुविधा दे रहे हैं, देने वाले। और ये भी है सिलेक्शन सर के मैं पहले थोड़ा डेटा निकाल के उसमें दिया हूँ आपको। अरे ठीक है, स्टेज अभी वो सब आगे के स्टेज की बात है। लेकिन आइडिया के लिए ठीक ही है, आइडिया इज वेलकम। हम तो अभी की स्थिति के बारे में रिस्पॉन्ड की बात दीजिए। अब आप रिस्पॉन्ड करिए भाई। राहुल जी, एक लास्ट सुझाव था अगर आपकी अनुमति हो। आप कई सुझाव दे चुके हैं। एक लास्ट हाँ। मैं ये बोल रहा था कि अगर पूरे भारतवर्ष में आईटी इंडस्ट्री और आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री का सर्वे किया जाए तो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट उसी क्षेत्र में है। अरे सब तो मालूम है, कोई नई बात सर 2 लाइन और उसमें बिहारियों का जो रेशियो है वो करीबन 8% है। उन 8% को अगर हम प्रोत्साहन देके अगर 5 कंपनी भी बिहार में ऐसी खुल जाए जिसका 80% पॉपुलेशन बिहार में काम करे तो इससे काफ़ी रोजगार नहीं तो अभी आईटी वाला पूरा हो जाना। राहुल बोलो। सर मुख्यतः 4 तरह के सजेशन आए हैं। पहला आया है कि स्टेट गवर्नमेंट का एक पोर्टल होना चाहिए जिसमें सभी कुछ हम लोग एड्रेस करें, ऑल सर्विसेज जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन के साथ। तो हम लोग का जो प्रयास अभी तक रहा है सर, हम लोगों ने फ्रंट एंड को कंप्यूटराइज किया है, SSDG, ई-डिस्ट्रिक्ट, RTPS, अभी PGRA के नाम पर सर। और अब जो हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स अब नया कर रहे हैं वो एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन अपने अपने प्रोसेसेस का करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले इंटरनल गवर्नमेंट प्रोसेस का है सर, और उसके बाद आगे का। आई थिंक सर ये पॉइंट एड्रेस हो रहा है सर। हम लोग यूनिफाइड पोर्टल हम लोग फ्रंट एंड दे रहे हैं सर, RTPS और SSDG दोनों में। दूसरा सर है IT सेक्टर डेवलपमेंट, दोनों सर IT, ITES और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आया सर। तो हम लोग अवगत है सर कि IT सेक्टर रोडमैप जो है सर उसमें हम लोगों का एक IT सिटी का एक कॉन्सेप्ट है, इंक्यूबेशन सेंटर्स का कॉन्सेप्ट है कि उसको हम कहाँ बनाएंगे, ये सब भी हम लोगों ने सोचा हुआ है सर स्टेट में। और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हम लोग कहाँ पे बनाएंगे। ये तीनों सर हम लोगों का स्कीम में विजुअलाइज है। प्राइवेट सेक्टर का सर एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बढ़ा हुआ है क्लस्टर का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब उसको आगे अप्रूव करेगी तब उसको वो लोग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम में टेकअप करेगा। और ये अगला है सर जो यूनिफाइड पोर्टल, कोई भी व्यक्ति अगर एक नया व्यापार करना चाहते हैं तो जितने क्लियरेंसेस चाहिए उसका सजेशन आया है सर। ये बहुत अच्छा आइडिया है। इसको सर हम लोग IT डिपार्टमेंट से अभी तक हम लोग इसको परस्यू नहीं कर रहे थे, तो अगर परमिशन होगा सर इसको हम लोग नहीं, बहुत अच्छा है। ये अकेला आदमी है, इसको होम डिपार्टमेंट से चाहिए लाइसेंस सिक्योरिटी वाला। इंडस्ट्री के लिए है सर हम लोग कर रहे हैं सर। तो इसको करा दो, घूमना बंद हो जाएगा। केवल उसी में नंबर कटे हैं सर।
तो इस बार हम लोगों ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। ये आप जरूर कराएं। और 350 परमिशन सर जो जितने भी हैं सर हम लोग अपने स्तर से। और सर जो फ्री वाईफाई वाला सर अंत में अंतिम सजेशन था इसमें सर है कि जो NOFN नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इसको भारत नेट बोल रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है स्टेट में कि बिजली कंपनी के तार यूज करें। तो वो भी सर हम लोगों के यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, केंद्रीय स्कीम है, हम लोग पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन बिजली कंपनी करेगी। उसमें सर अपेक्षा है कि 2022 तक पंचायतों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेटवर्क जब क्रिएट होगा तब हम लोग इस पर कॉल ले सकते हैं सर, लेकिन अभी 3-4 साल से ये चीज प्रीमैच्योर है, नेटवर्क लेके तब तक आ जाएगा। और सर सीमांत का जो आया है सर, जो ब्लाइंड बच्चों के विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट का है, इसको हम लोग इवैल्यूएट कर लेते हैं सर। काफी सॉल्यूशन ऑलरेडी है बाजार में, जो बीपी में सर हम लोगों ने कुछ इम्प्लीमेंट भी किया था, लेकिन ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर कुछ होगा सर तो इसको हम लोग इस पर ऑप्शन करेंगे। दिखा देंगे इनका सॉफ्टवेयर देख लीजिए सर। हमने एक और भी सिद्धार्थ कार बनाने की बात किया है, नहीं मिल के बता दो कार बनाने की बात। एक और माननीय बैठे हुए मंत्रीगण, उनके अंदर स्टाफ काम करने वाले एवं मीडिया वाले, आप ये आ जाइए अपने सुझाव। 11 बजे से चल रहा है। हम तो सर हम छपरा से 9 बजे आए, हमको लास्ट में दिया गया। हमारा जो है क्यों ऐसा हुआ है, यहाँ आकर के 9 बजे बैठे हुए छपरा से आए और हमको लास्ट में बुलाया। बात कर लीजिए। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। सिंचाई संबंधी है नहर, तो पूर्व में जो सरकारी जो काम किया उसमें नहर बना दिया, लेकिन हम लोग छपरा से बिलोंग करते हैं, छपरा से बिलोंग करते हैं। और यहाँ डब्लू जब सिंचाई का शुरू रहा तो उस समय क्यों इनको मौका दे दिया? WRD तो शुरू में ही हुआ है, फर्स्ट आइटम था। अच्छा, सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव करें। लेकिन इसको इम्प्रूव करने के लिए ताकि सब जगह पानी पहुँच सके, खेती हो सके, इसके लिए जो नाड़ी जो बनी छोटी छोटी, वहाँ पर मिट्टी को डीप किया जाए, कम से कम 40 से 20 फीट। उसमें जो है पाइप बैठाएगा, पाइप बैठा करके हम मेन नहर से जो है उसको कंक्रीट कर किया जाए, पाइप बैठा कर, उसके बाद मट्टी से भर दिया जाए और सारा का सारा जमीन जो है उसको पाइप करेंगे किसान जो है पानी, और जगह जगह जो है पाइप का जो है ज्वाइंट रहेगा और वहाँ पर जो भाग दिया जाएगा, भाग जो है पानी सप्लाई होगा। इससे फायदा इंदुभूषण जी इनका सुन लीजिए, इससे फायदा पाइप से इरिगेशन की बात कर रहे हैं जो आज, हाँ एक आदमी और भी बोल चुके हैं। नहीं और है, इससे फायदा ये होगा, सबसे बड़ा चीज होगा कि मेन पावर का ही होगा, बिजली की होगा, डीजल का होगा, सब लोग का पानी मिलने लगेगा, डीजल का कम जाएगा। हो सकता है कि नहर का पानी बहुत लोग सफाई करते हैं, क्या पानी मिलता है, कहीं सिंचाई होता है, जमीन हम लोग का तो हमारा सिंचाई होगा। आपके यहाँ इरिगेशन किस नहर से है? हमारे यहाँ छपरा जो मेन है, इससे गंडक है। इनका जो सुझाव है पाइप से सप्लाई करने का आइडिया, आप अभी थोड़ी देर के बाद इनको ले जाइए, इनके आइडिया को सुनिए डिटेल में। हमारी अपनी शिकायत होता है, शिकायत को लोग शिकायत निवारण केंद्र हमारे आपसे कि आप क्या जो है हमारा जो है कार्ड, राशन कार्ड नीचे से लेकर ऊपर तक आप क्या है, आप लोग शिकायत निवारण केंद्र में दीजिए ना, वहाँ से भी लौट के चला जाए। नहीं सवाल ही नहीं, लौट सकता है, फाइनल रिप्लाई मिलेगा।
फाइनल सिलाई आप क्वालिफाई करेंगे, आपको कार्ड अरे उसको ऑडियो चेक करा दो यार अपना माइक ऑडियो चेक करा आगे माइक मेरा बैग चलिए आगे बढ़ा दीजिए, आगे कर दीजिए, आगे कर दीजिए, आगे